खबर बलिया से है, जहां नगरा पुलिस ने पड़री गांव में छापेमारी कर गैंगस्टर के अभियुक्त पप्पू अहमद को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय के सामने पेश किया। आपको बता दें कि गैंगस्टर के अभियुक्त पर नगरा थाना में 3 आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। अभियुक्त की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। इस मौके पर गिरफ्तार करने वालों में नगरा थाना अध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल संतोष सिंह, सिपाही सनोज कुमार और विवेक कुमार यादव शामिल रहे। लखनऊ में बीजेपी विधायक नीरज बोरा हैकर्स का शिकार हो गए। हैकर्स ने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट हैक कर उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। वेबसाइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख दिया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाकर उस पर आपत्तिजनक कमेंट भी किए गए। विधायक ने इस मामले पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि डॉक्टर नीरज बोरा लखनऊ उत्तरी सीट से बीजेपी के विधायक है। बीते दिन हैकर्स ने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। बताते चले कि विधायक नीरज बोरा ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए वेबसाइट बनाई थी। इस वेबसाइट को हैकर्स ने अपना निशाना बनाया और विवादित पोस्ट लिख दिया। फिलहाल हैक वेबसाइट को सही कराने के लिए विधायक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि विधायक नीरज बोरा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर साइबर टीम के द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है। तो वही वेबसाइट ओपन करने पर अभी अंडर मेंटेनेंस लिखा दिखा रहा है। खबर बलिया से है, जो गढ़वाल पुलिस ने रतसर के जिंगुरी चट्टी पास से 3 वांछितों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की एक बाइक व एक मोबाइल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि उप निरीक्षक अखिलेश नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल विशाल गौतम और राहुल यादव के साथ चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी बीच उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि थाने में दर्ज मुकदमे के 3 वांछित चोरी की बाइक उसके साथ खड़े हैं। सूचना मिलते ही आनन फानन में पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों वांछितों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की बाइक व एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। वहीं तीनों वांछितों को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय के लिए कर दिया गया है। वहीं खबर गोंडा से है, जहां पर दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें कि यहां बैंक में लोन लेने गए एक युवक को बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया। इससे आहत होकर युवक ने बैंक शाखा के बाहर कोतवाली के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। तो वहां मौजूद एक अन्य युवक ने किसी तरह से आग बुझाई, लेकिन तब तक युवक झुलस गया था। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि नगर कोतवाली के सामने स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में आरओ प्लांट लगाने के लिए ऋण लेने आया युवक बैंक कर्मियों के मना करने पर आहत हो गया। वहीं शाखा के बाहर निकलकर बीच सड़क पर खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर उसने आग लगा ली। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता ने बताया है कि दिव्यराज पांडे ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली है। उसे बचाने में युवक प्रदीप कुमार झुलस गए हैं। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। खबर अयोध्या से, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम ज्योति हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है और राम ज्योति राजस्थान रवाना की गई। राम ज्योति को राजस्थान के 51,000 मंदिरों के साथ घर घर पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, राजस्थान में रावण दहन भी इसी राम ज्योति के जरिए किया जाएगा। इसी तरह देश के अन्य प्रदेशों में राम ज्योति भेजी जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के माहौल को राममय बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यह ज्योति 23 अक्टूबर को राजस्थान पहुंचेगी और 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन इसी राम ज्योति से रावण का दहन किया जाएगा। इसके लिए पूरे राजस्थान में राम ज्योति को अलग अलग वाहनों से पहुंचाया जाएगा। राम ज्योति यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने आज श्री राम मंदिर के जो मुख्य मंदिर है वहां से हम लोगों ने राम ज्योति ली है। इसको हम लोग इस रथ के माध्यम से राजस्थान लेके जाएंगे और दीपावली तक इस रथ को प्रत्येक संभाग और स्तर तक हम लोग 10 वाहनों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में इसको वितरित करेंगे। 23 तारीख को यह यात्रा जयपुर पहुंचेगी और 23 तारीख को वहां पर श्री राम मंदिर आदर्श नगर में इसका भव्य स्वागत होगा और महाआरती होगी। 24 तारीख को दशहरा है और 24 तारीख को दशहरे के दिन जयपुर के जितने भी रावण दहन कार्यक्रम है उन सब में रावण दहन इसी राम ज्योति से होगा। और दीपावली तक हम प्रत्येक परिवार से यह आग्रह कर रहे हैं कि वो इस राम ज्योति को अखंड रखें। ये चाहते हैं कि राजस्थान में हर घर इस दीपावली जो है राम ज्योति प्रज्वलित हो। 51,000 मंदिरों में, राजस्थान के 51,000 मंदिरों में यह ज्योति हम लोग डोर टू डोर लेके जाएंगे। संभाग स्तर पे रथ यात्रा के माध्यम से इस ज्योति के माध्यम से हम मंदिरों तक पहुंचाएंगे। अकेले जयपुर शहर में 351 ऐसे केंद्र बनाए हैं जहां से जयपुर के लोग अपने अपने आसपास के मंदिरों में ज्योति लेके जाएंगे, घर घर जाएंगे। संकल्पना का जो मूल तथ्य है वो ये है कि हम 51,000 मंदिरों में यह ज्योति लेके जाएंगे। प्रत्येक मंदिर में 108 परिवारों को संकल्प दिलाकर कि इस दीपावली तक हम अपने घर में भगवान श्री राम की अखंड ज्योति को अपने घर में अखंड रखेंगे और अपने ही घर में इस दीपावली के अवसर पर 108 दीपक प्रज्वलित करेंगे।
खबर आजमगढ़ से है, जहां जनवादी पार्टी की राजतंत्र यात्रा जो बाली बलिया से 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, वो अपने हजारों समर्थकों के साथ पैदल यात्रा करते हुए और गांव-गांव घूमते हुए आजमगढ़ पहुंची। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने हजारों समर्थकों को संबोधित किया। इस मौके पर किसान आंदोलन में भूमिका निभाने वाले मानवीय सिंह तेवतिया के साथ रहे, जो लगातार बलिया से लेकर दिल्ली तक संजय सिंह चौहान के साथ रहेंगे। इसके साथ साथ जनवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी नारे लगाते हुए उन्होंने कहा है कि संजय चौहान और जनवादी पार्टी के सहारे ही देश और प्रदेश के गरीबों में और अमीरों के बीच बनी खाई को खत्म करना है। जनवादी पार्टी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर से बागी बलिया की धरती से राजदंड पदयात्रा निकली है, जो देश के प्रधानमंत्री से कुछ सवाल लेकर के निकली है। हम भारत के प्रधानमंत्री से ये जानना चाहते हैं कि जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश की संसद में राजदंड स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर उन्होंने राजदंड स्थापित कर दिया तो इस बात से पूरे देश की आवाम को उन्होंने सशंकित कर दिया है कि आरएसएस और बीजेपी का जो हिडन एजेंडा था देश के संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का और देश में एक अपरोक्ष रूप से राजतंत्र लाने का, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। और अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो निश्चित तौर पर न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सुरक्षित बचेगा, न भारत का लोकतंत्र सुरक्षित बचेगा। यह पदयात्रा और प्रश्नों को लेकर के निकली है कि देश के प्रधानमंत्री जाति जनगणना कब कराएंगे। देश की हर जात और वर्ग के लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी जात बिरादरी के लोगों का शिक्षा और नौकरी में अनुपात क्या है, देश के संवैधानिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता कितनी है, कितनी गरीबी और कितनी अमीरी उनके बीच में है। देश की आवाम यह भी जानना चाहती है कि भारत के प्रधानमंत्री 1 नेशन और 1 इलेक्शंस की बात करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वह 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात कब करेंगे। जो शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है, उस शिक्षा में 2 तरह की शिक्षा दे करके 2 तरह का भारत के प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं। क्या एक भारत ऐसा बनाना चाहते हैं जो अडानी और अंबानी की गुलामी करे, मजदूरी करे और उनके टुकड़ों पर पले। जब शिक्षा 2 तरह की होगी तो 2 तरह का भारत बनेगा। हम लोग जानना चाहते हैं कि देश के अग्निवीरों को सैनिक का सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, उन्हें सैनिक का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें सैनिक का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो यह माना जाएगा कि हमारे देश के नौजवानों को सिर्फ शहीद होने के लिए अग्निवीर में भर्ती किया जा रहा है और आने वाले समय में अम्बानी और अडानी की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए और किसानों पर लाठी बरसाने के लिए एक नया लठबाज भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री तैयार करना चाहते हैं। इन सब सवालों को लेकर के हम लोग निकले हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसे EWS के नाम पर आपने 10% आरक्षण सवर जातियों को दे दिया, भारत के संसद में आपने महिला आरक्षण बिल लागू किया, उसमें बैकवर्ड महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं दिया। अगर आपने आरक्षण नहीं दिया है तो यह भी साबित होता है कि आप 33% देश की संसद और विधानसभाओं में भी आप सवर्ण जातियों को आरक्षण दे करके उनको अपने साथ खड़ा करके देश के गरीबों को और पछाड़ना चाहते हैं। वही खबर बलिया से है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करने के उपलक्ष्य में नवरात्र के पावन पर्व पर बांसडीह विधानसभा के विधायक केतकी सिंह ने सैकड़ों लड़कियों के साथ बाइक जुलूस निकालकर नारी शौर्य का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विधायक द्वारा मां पंचरुखा देवी रेवती के स्थान से प्रारंभ हुई, तो वहीं पर विधानसभा के सहतवार बांसडीह बेरुआरबारी होते हुए सुखपुरा पहुंची। वहीं पर यह जुलूस ऐतिहासिक मां भगवती का दर्शन करने के बाद बैसाहा स्थित विनोद उत्सव वाटिका पर जाकर संपन्न हुआ। इस जुलूस की जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक केतकी सिंह ने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और उनके मातृशक्ति को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का लक्ष्य सफल होते प्रतीत होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना है। इस मौके पर मुख्य रूप से महिला मोर्चा बेरुआबारी की मंडल अध्यक्ष रेखा सिंह, सिंपे सिंह, मिक्की सिंह, आरती सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में नव युवतियों ने सहभागिता की।
खबर गोंडा से है, जहां पर जिले के पंत नगर की रामलीला के दूसरे दिन कलाकारों ने फुलवारी लीला व ताड़का वध की लीला का मंचन किया। इस रामलीला में विश्वामित्र के अभिनय में संदीप, वहीं पर श्री राम के अभिनय में विवेक श्रीवास्तव और उनके छोटे भाई विपुल लक्ष्मण की भूमिका में नजर आए। बता दें कि ताड़का का अभिनय रक्षा राम और मारिच का अभिनय सुंदरलाल ने निभाया, तो वहीं रामलीला में विनोद मिश्रा और अशोक श्रीवास्तव की कॉमेडी ने लोगों को हंसते हंसते लोचपोच होने पर मजबूर कर दिया। खबर इटावा से है, जो थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत तेज रफ्तार की वजह से ट्रक बस ट्रैक्टर में आपस में भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में बस में बैठे सवारियों सहित ट्रैक्टर चालक को गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं बता दें कि शहर के मुख्य चौराहा ITI के पास आगरा की ओर जा रहे ट्रैक्टर के पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस भी अनियंत्रित होकर उसने भी टक्कर मार दी। जानकारी के लिए बता दें कि इस बस में 50 से अधिक सवारियां सवार थी, जो आगरा की ओर जा रही थी। गनीमत रही कि किसी को भी जनहानि नहीं हुई है और ना ही टक्कर मारने वाला ड्राइवर ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। तो वहीं पर सूचना मिलने पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है और बस को घटनास्थल से दूसर कर जाम खुलवाया। जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बताया है कि एक महिला समेत 6 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 लोगों को सैफई के लिए रेफर किया गया। थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत ITI चौराहे के निकट लीला पैलेस के सामने एक ट्रक, बस और ट्रैक्टर में आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें कि 6 लोग घायल अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एम्बुलेंस द्वारा लाए गए, जिसमें कि 5 पुरुष और 1 महिला हैं, जिनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। पुलिस को सूचना भी भिजवाई गई। मरीजों को उपचार जारी। ट्रैक्टर जा रहा था आगे, पीछे से ट्रक आ रहा था, उसमें ट्रक वाले ने ट्रैक्टर वाले में टक्कर मारी, फिर उसके ब्रेक लगे, पीछे से बस ठुकी जाकर 5 सवारी बस में घायल हैं, 2 ट्रैक्टर में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। बरवापट्टी थाना की महिला प्रभारी निरीक्षक सुमन सिंह की टीम ने इनामी अपराधी को एनकाउंटर में घायल कर दिया। अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। इस मुठभेड़ में दौरान अपराधी के पैर में गोली लगी है। तो वहीं पकड़े गए बदमाश का नाम इमामुल उर्फ बिहारी है, जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों की टीम ने बदमाश को मेहंदीगंज में अमडरिया नहर के पास घेर लिया और फिर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि लेडीज पुलिस द्वारा अपराधी से किए गए मुठभेड़ के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब लेडीज पुलिस ने किसी एनकाउंटर में भाग लिया है और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। एनकाउंटर के बाद आरोपी के पुलिस नजदीकी अस्पताल ले गई, साथ ही बदमाश के इलाज के बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई। इस मुठभेड़ में महिला SHO भी घायल हुई है। जानकारी के मुताबिक इमामुल जानवरों की तस्करी में संलिप्त था। तो वहीं पर महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा सफलतापूर्वक किए गए एनकाउंटर के बाद पुलिस विभाग के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ADG अखिल कुमार कुशीनगर SP की टीम को प्रशस्ति पत्र